नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेबर हेल्प हिंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 4 बड़ी अपडेट आई हैं। इसी प्रकार की हर एक अपडेट, घोषणा, योजनाओं की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चारों घोषणाओं के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। पहली बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के श्रमिकों को लेकर। अंत्योदय आहार योजना के तहत हरियाणा के सभी जिलों में 127 श्रमिक कैंटीन शुरू। कैंटीनों से 52 स्वयं सहायता समूह से जुड़े 488 लोगों को मिला रोजगार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा श्रमिकों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई अंत्योदय आहार योजना के तहत श्रम विभाग ने प्रदेश में 127 श्रमिक कैंटीन का सफल संचालन शुरू कर दिया है। इन कैंटीन पर केवल 10 रुपए में भोजन मिलेगा। यह जानकारी आज एक सरकारी प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि इन 127 कैंटीनों में से 52 बेस कैंटीन हैं जिनमें रसोई की व्यवस्था है, जहां भोजन पकाया जाता है और भोजन परोसा भी जाता है। 75 कैंटीन केंद्रीय रसोई में पकाया जाने वाला भोजन प्रदान करेंगी, जहां से 39 वैन और 9 ई रिक्शा द्वारा आवंटित स्थलों पर भोजन वितरित किया जाएगा। इन कैंटीन पर न केवल किफायती दामों पर भोजन उपलब्ध होगा, बल्कि यहां स्वयं सहायता समूह से जुड़े सदस्यों को रोजगार भी मिलेगा। कैंटीनों से 52 स्वयं सहायता समूह जुड़े हैं और इन समूहों के लगभग 488 सदस्य कैंटीन के संचालन में शामिल होंगे। कैंटीनों से प्रतिदिन लगभग 27,000 श्रमिकों को भोजन मिलेगा। बेस कैंटीन रणनीतिक रूप से कार्यस्थलों और प्रमुख औद्योगिक के पास स्थित की गई है। तो दोस्तों, ये पहली बड़ी अपडेट थी हरियाणा के श्रमिकों को लेकर कि हरियाणा के सभी जिलों में 127 श्रमिक कैंटीन शुरू कर दी गई हैं। इसके बाद में दूसरी बड़ी अपडेट आई है मौसम को लेकर। हरियाणा में सर्दी का पीक पड़ा वीक। दूसरे दिन 60 डिग्री पारा चढ़ा। फरीदाबाद में 24.6 पहुंचा। 31 से बदलेगा मौसम, बारिश होगी। हरियाणा में लगातार दूसरे दिन धूप निकलने से दिन के तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हरियाणा में 2 दिन की धूप से सर्दी का पीक अब वीक पड़ गया है। लगातार दूसरे दिन सूबे के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। फरीदाबाद में 60 डिग्री बढ़ोतरी के साथ दिन का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री तक पहुंच गया। अब मौसम विभाग ने 31 जनवरी से मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। राज्य में 1 से 2 फरवरी के बीच अच्छी बारिश के संकेत बन रहे हैं। यह बदलाव राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आएगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अब सर्दी उतनी नहीं पड़ेगी जितनी पहले पड़ रही थी। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल व 2-3 अन्य जिलों में अभी कोहरे की संभावना बनी रहेगी। 1 दिसंबर से बारिश नहीं हुई है। मौसम के इस बदलाव के कारण सूबे के कुछ जिलों में 31 जनवरी को भी बारिश होने के आसार बन रहे हैं। 1 दिसंबर के बाद से राज्य में बारिश नहीं हुई है, जबकि आमतौर पर जनवरी में अच्छी बारिश होती रही है। इससे पहले 2016 में सबसे कम बारिश 0 के करीब दर्ज की गई थी, जबकि साल 2022 में पूरे महीने में 143 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 2011 के बाद यह पहली बार हुआ है जब जनवरी में बारिश नहीं हुई। ठंड से राहत मिलेगी। राज्य में 25 दिसंबर से जारी कड़ाके की ठंड से अब लोगों को राहत मिलना शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी जिलों में अत्यधिक ठंडे दिन की स्थिति नहीं आएगी। शनिवार को भी कई इलाकों में अच्छी धूप खिली। करनाल, अंबाला को छोड़कर लगभग सभी जिलों में दिन का तापमान 20 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। रात के पारे में कोई बदलाव नहीं है। सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद में अगली बड़ी अपडेट आई है मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लिए 1 फरवरी से खुलेगा पोर्टल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को करनाल में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1 फरवरी से 11 शहरों में प्लाट के आवंटन हेतु पोर्टल खोला जाएगा, जिसमें 30 वर्ग गज का प्लाट दिया जाएगा। आवेदनकर्ता मामूली राशि जमा करवाकर इससे भागीदारी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा और केंद्र व राज्य सरकार की ओर से भी सहयोग किया जाएगा ताकि वे लोग अपना मकान बनवा सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गरीबों व जरूरतमंदों के सिर पर छत मुहैया कराने के लिए यह योजना शुरू की गई है। सरकार ने विज्ञापन के माध्यम से प्लाट या फ्लैट के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इस योजना के तहत अभी तक 1 लाख लोगों ने आवेदन किया है। तो दोस्तों, तीसरी अपडेट में आपने देखा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लिए 1 फरवरी से पोर्टल खुल जाएगा, वहां पर आवेदन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में चौथी और आखिरी अपडेट आई है हरियाणा के जिलों से अयोध्या जाएंगी बसें। परिवहन विभाग यूपी सरकार के संपर्क में। अयोध्या जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा से अयोध्या के लिए बस सेवा जल्द शुरू होगी। हरियाणा रोडवेज ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से अयोध्या के लिए करीब 24 बसें चलाने की योजना बनाई है।
इन बसों के लिए रूट परमिट लेने की तैयारी चल रही है। हरियाणा रोडवेज यूपी परिवहन विभाग के संपर्क में है ताकि परमिट मिल सके। जैसे ही यूपी की ओर से परमिशन मिल जाएगी, यहां से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। प्रदेश सरकार की योजना है कि अयोध्या से हरियाणा के अधिकांश जिलों से सीधी बस सेवा के तौर पर कनेक्ट हो। सबसे पहले दिल्ली, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत या रोहतक के अलावा चंडीगढ़ से बसों का संचालन शुरू करने की योजना है। इसके लिए रोडवेज की ट्रैफिक ब्रांच तैयारी में जुटी है। हरियाणा से जो बसें अभी अयोध्या के लिए जाएंगी उनमें एसी भी होगी। जिस भी जिले से कोई डिमांड आएगी वहां से बस सेवा यूपी के लिए शुरू होगी। अभी कई जिलों से डिमांड भी आ चुकी है। दूसरे प्रदेशों से हरियाणा की परिवहन सेवा और मजबूत करने के लिए रोडवेज ने 150 और एसी बसें खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन बसों के लिए प्रपोजल तैयार कर सरकार को भेजा गया है। तो दोस्तों, हरियाणा से अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने वालों के लिए यह बड़ी खुशखबरी थी। आज की इस वीडियो में इतना ही। हरियाणा की हर एक प्रकार की अपडेट्स, योजनाओं, घोषणाओं की जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।